सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप कठुआ के युवाओं की आवाज़ बने और हमारी आवाज़ जो है वो सही कानों तक पहुंची और आज उस खबर का असर हुआ। कल हमने जो है प्रदर्शन किया कठुआ स्टेडियम के गेट के बाहर। हमने स्पोर्ट्स काउंसिल का पुतला जलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल्स जो हैं वो कठुआ साइट विजिट पे आए। उन्होंने मेरे साथ राब्ता कायम किया और हम उनके साथ जो है इस स्टेडियम का सर्वे करने आए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि कठुआ जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने 1.9 करोड़ का एक डीपीआर जो है वो बना के प्रपोज करके ऊपर अप्रूवल के लिए भेज दिया है, विच इज़ अ ह्यूज विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ कठुआ। और उसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कुछ ही समय में, आने वाले कुछ 2-3-4 महीने में जो है ये प्रोजेक्ट आपका अप्रूव हो जाएगा, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे थी कि यहाँ पर एक सिंथेटिक रनिंग रबर ट्रैक हो, इवन प्लेइंग फील्ड हो और यहाँ पे लाइट्स अच्छी हो और वॉशरूम्स अच्छे हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सभी जो मांगे थी उस डीपीआर में प्रपोज थी। और उसमें से कुछ उन्होंने अपने एडिशनल चीज़ें भी उसके अंदर रखी थी, जैसे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो हमें बहुत खुशी होती है कि आज आप सबके साथ हम ये अपनी खुशी साझा कर रहे हैं और आपके माध्यम से उन सभी युवाओं को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने जो है हमारा इस संघर्ष में साथ दिया। और विशेषकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नुसरत गुल जी का, कि आपने हमारे इस मैटर का क्विक और इमीडिएट कॉग्निजेंस लिया, तुरंत संज्ञान लिया और टीम डिस्पैच की। मैं सभी युवाओं की तरफ से और मेरे अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय डीसी साहब का। आपने देखा होगा शायद डीसी कठुआ राजेश शर्मा जी एकमात्र ऐसे डीसी हैं जब से वो कठुआ में आए हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जो है कठुआ स्टेडियम में जो है डिग्री कॉलेज में जो है एक क्रिकेट टूर्नामेंट कंक्लूड हुई है। उससे पहले इंडोर स्टेडियम में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट हुई, उससे पहले टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुई। कई जगहों पे जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है। तो जो उनकी विजन है वो सिर्फ पेपर पे नहीं, वो धरातल पे भी उतरती है। जो एलजी साहब का हमारा मिशन था नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, कठुआ के युवाओं ने उनका कॉपरेशन किया है। तो मैं डीसी साहब का और हमारी सेक्रेटरी साहिबा जी का, स्पोर्ट्स काउंसिल की, उनका बहुत बहुत अपनी टीम और कठुआ के युवाओं से आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारा इस संघर्ष में फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू आज तक हमारा साथ दिया। जब हमने संघर्ष स्टार्ट किया था, आपको मालूम है कि आपको जब भी कॉल करते थे आप आ जाते थे। और मैं अपने सतीश, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया। जैसे हमने आपको मालूम है, जैसे कल हमने प्रोटेस्ट किया था, उसका तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने आज हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल की एक टीम भेजी थी, जिन्होंने एक पूरा हमारे भाई सक्षम भाई से पूरे मीटअप करके अच्छी एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन हुई, जिसके आउटपुट के दौरान उन्होंने बताया कि हमें 1 करोड़ और 90 लाख का एक डीपीआर सैंक्शन हुई है, जो कि स्पोर्ट्स यूथ एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नुसरत गुल जी को हैंड ओवर कर दी गई है। जब वो और विद इन 2 to 3 मंथ्स वो डीपीआर अप्रूव्ड हो जाएगी और हमारे कठुआ के यूथ है उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। आप जैसे देख रहे थे, हमारे पास यहाँ पे अच्छी सेग्रीगेट वॉशरूम्स नहीं थे लेडीज़ और जेंट्स के लिए, ना ही हमारे पास प्रॉपर स्प्रिंकलर्स थे, ग्राउंड में घास नहीं थी अच्छी। अब मेरे को उम्मीद है कि हमारे जो स्पोर्ट्स यूथ है, जो हमारा जो स्पोर्ट्स खेलता है कठुआ का, वो एक अच्छी दिशा में जाएगा और अच्छे करके आगे अपने कठुआ का और अपने देश का नाम रोशन करेगा। सबसे पहले स्पोर्ट्स काउंसिल का, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने कठुआ के यूथ की आवाज़ को सुना और उनकी जो मांगे थी उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। तो अभी जो बेसिक्स नीड्स हैं, तो उन्होंने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की तरफ से 40 लाख का उन्होंने एक, जो 1.5 से 2 महीनों के अंदर काम होने वाला है, 40 लाख का एक उन्होंने प्रपोजल बनाया है। उसमें 60 लाइट्स और उसके साथ साथ 4 वाटर कूलर होंगे और उसके साथ साथ जो हमारा जो रनिंग का ट्रैक है, उसको अभी जो हालत है, वो उन्होंने कहा कि इसको जितना हमसे हो पाएगा 2-2.5 महीने के अंदर अंदर इसको हम ठीक करके देंगे। और उसके बाद आने वाले 4 या 5 महीनों में हमें, जो आपको सक्षम भैया ने बताया है कि जो नया प्रपोजल उन्होंने बनाया है 1 करोड़ 90 लाख का, बाकी जितना भी रेनोवेट का काम होगा वो उसमें होगा। तो क्या कुछ काम में कब काम जो इसका शुरू करवा दी जाएगा? फिर 1.5-2 महीने के अंदर अंदर अप्रॉक्सीमेटली। उन्होंने कहा क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, तो अगर हम काम शुरू भी करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया है कि 1.5 से 2 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। जी,
जैसे कल हमने हमारे बच्चों ने स्पोर्ट्समैन जो भी थे इन्होंने एक रास्ता ब्लॉक किया था, उसका कल जो आज असर हुआ है, और मैं डीसी साहब का स्पोर्ट्स काउंसिल का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज पूरी अपनी टीम भेज के इस स्टेडियम का सर्वे करवाया और 1,90,00,000 का जो है टेंडर वो उन्होंने DPR जो पास करने को भेज दी है। और मैं अगेन दोबारा इसको डोगरी है मुड़ी है मैं सारे का धन्यवाद करना थोड़ा DC साहब का, अपने कल DSP साहब रविंदर जमाल जी है, खासकर मीडिया बंधु जिन्होंने कि एडी गल जी बड़ी दूर तक पहुँचाई है, वो बड़ा असर होया इस जी कल की न्यूज़ का, वो अज सानू अपना फल मिली है। और मैं दोबारा मीडिया बंधु का सारे का धन्यवाद करना। जय हिंद जय भारत।